गौतम बुद्ध ने बहुत ही गहराई से मानव मन को समझा और चूंकि श्वास ही वह ब्रिज है जो शरीर और मन को जोड़ता है, उन्होंने देखा और पाया कि जब मन अशांत होता है तो श्वास बदलती है। एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग भी होती है कि यदि श्वास को बदला जाए तो मन शांत होता है। पर बुद्ध यहाँ नहीं रुके, वो और गहराई तक गए और उन्होंने पाया कि श्वास को बदलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसे देखना ही पर्याप्त है। और श्वास को देखते ही मन शांत होने लगता है। आनापानसति योग में बुद्ध ने पहले हमें समझाया कि जब श्वास लंबी हो तो जानो लंबी है। फिर उन्होंने कहा कि जब श्वास छोटी हो तो जानो कि छोटी है। अब बुद्ध हमें और गहराई तक ले जा रहे हैं। अब बात सिर्फ लंबी या छोटी श्वास की नहीं है, अब बात है पूरी श्वास को देखना, शुरू से अंत तक गहराई में। और सच ये है कि हम अपनी सांसों को कभी भी पूरा नहीं देख पाते हैं। शुरुआत में तो पकड़ लेते हैं, बीच में खो जाते हैं और अंत तक आते आते मन कहीं और चले जाता है। यहीं पर ध्यान टूटता है। तो प्रैक्टिकली हम आनापानसति के इस तीसरे भाग को कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कि जब हम इनहेल करें तो ध्यान दें कि श्वास यहाँ से टकरा रही है, उसका टेम्परेचर, तापमान देखें, उसका सेंसेशन अनुभव करें और पूरे रास्ते पर ध्यान दें। जब श्वास यहाँ से यहाँ तक गई और फिर लंग्स के लिए मुड़ती है, नीचे जाती है, लंग्स फूलते हैं। इस सब को देखना है बिल्कुल साक्षी बन के। उसके बाद जब श्वास लौटती है तब ध्यान देना है पूरे रास्ते पे। और लौट के जब नथुनों से टकराती है और फिर ऊपर वाले होंठ से टकराती है तो उसका तापमान देखें, उसकी सेंसेशन देखें, संवेदना देखें। तो श्वास के इस आने जाने के रास्ते को देखने के अभ्यास में ध्यान दें कि क्या आपका मन खो गया, भाग गया। और अगर आप जान रहे हैं कि आपका मन भाग गया या खो गया या भटक गया तो ये ध्यान है, क्योंकि आप जागरूक हैं अपने मन के प्रति कि मन टिक नहीं रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने श्वास को और अपने मन को। तो जब हम पूरी श्वास को देखते हैं तो भटकते विचारों की मझधार में मन को एक सहारा मिलता है पकड़ने के लिए, वो होती है हमारी श्वासें। और जैसे ही मन श्वासों को पकड़ता है वैसे ही भीतर शांति उतरने लगती है। धीरे धीरे विचारों में कमी आती है और देखने वाला स्थिर होने लगता है। यही ध्यान है। ध्यान में शांति इसलिए नहीं उतरती कि श्वास बदल जाती है, बल्कि शांति इसलिए आती है कि देखने वाला जाग गया है। और अगले चरण में बुद्ध कहते हैं कि श्वास के साथ पूरे शरीर को देखो और यहीं से ध्यान गहरा अनुभव बनने लगता है। ओम शांति।